हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS PCS अकेडमी। हम लोग जो शिक्षक भर्ती है तो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इसका सेट नंबर 3 है। किस पब्लिकेशन का है? तो रंजीत सर का है ये, मिशन 50 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। इसका अगर PDF चाहिए आपको फ्रेंड्स तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसका मैथ रीजनिंग का भी जो PDF है वो शेयर किया जा चुका है विथ सॉल्यूशन। लिंक कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसे सर्च करना चाहिएगा तो क्या कीजिएगा, कर्ण IAS PCS अकेडमी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ऑफ साइड ATM क्या है? ये ऐसे ATM जो बैंक परिसर को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं। यानी ऑप्शन बी। ATM का फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी कभी। ये क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन, अर्थात ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बीमित पॉलिसी समझौता के तहत कवर की गई घटना को कहा जाता है? प्रावधान। क्या कहा जाता है? प्रावधान। ऑप्शन सी। बीमित व्यक्ति के पॉलिसी समझौते में वे प्रावधान शामिल हैं जिनमें बीमित व्यक्तियों को कवर किया जाता है। जैसे कवर के नियम होंगे, शर्तें होंगे, और अगर आपने फिल्म देखा होगा ओ माय गॉड तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नाटो का मुख्यालय स्थित है? तो ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। इसके गठन कब हुआ था? NATO है, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। गठन हुआ है 1949। 1949 कितना अप्रैल को? 4 अप्रैल को। और नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? FS। तो F से था फिनलैंड और स्वीडन। तो मैंने ट्रिक बनाया था, नाटो FS को फंसा लिया, यानी फंसा लिया नाटो किसको? फिनलैंड को और स्वीडन को। तो फिनलैंड को सदस्यता मिल गया एज ए 31वां सदस्य, और स्वीडन अभी वेट एंड वॉच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख है? तो कितनी भाषा का उल्लेख है? ऑप्शन डी 22 भाषा। लेकिन सवाल थोड़ा सा अगर टर्न कर दे, ये पूछ रहे भारतीय संविधान की भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषा था? तो 14। कितनी भाषा था? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो जो भाग नहीं है वो संघात्मक है, बल्कि समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता और दूसरे एक और जैसे उदारवादी के रूप में भी इसको प्रस्तावना को, मतलब ये जो कई अलग अलग चीज़ शामिल किया गया है। तो प्रस्तावना में जो अगर आपको याद हो क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए था। इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय इस तरह से पूरा दिया हुआ है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो अगर आपको मौका मिले तो जरूर इसे याद कर ले। इन कौन सा बात नहीं है? संघात्मक नहीं है। बाकी प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो 1 बार। किस संविधान संशोधन के बाद? तो 42वें संविधान संशोधन में ये चीज़ें स्पष्ट हुआ। नेक्स्ट, आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन का सक्रिय रहा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में जा रहा था। जी हाँ, आज़ाद दास्ता के जो मुख्य शिल्पीकार हैं वो जयप्रकाश नारायण है, उनके कुछ साथी हैं जैसे रामानंद, ये सब ने आज़ाद दास्ता गठन किया था भारत छोड़ो आंदोलन में। एक तरह से ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य था तोड़फोड़, संचार व्यवस्था को नष्ट करना, और जो प्रतीक है उस सबको नष्ट करना, जो ब्रिटिशर्स प्रतीक है। ठीक है। और बिहार में बात की जाए तो ये बिहार में आज़ाद दास्ता का शाखाओं की स्थापना भागलपुर और पूर्णिया में हुआ था। जी हाँ, 2 जगह, भागलपुर और पूर्णिया। चंपारण सत्याग्रह 3 कट्टा व्यवस्था के लिए फेमस है। गांधी जी के भारतीय धरती पर प्रथम आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है, 22 में 5 मार्च को चौरी चौरा के बाद 5 फरवरी को चौरी चौरा के बाद आंदोलन को स्थगित किया जाता है। फिर 12 फरवरी को आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इस आंदोलन ये हुआ था 1929 में लाहौर के जो अधिवेशन हुआ था उसके बाद से गांधी के नेतृत्व में। नंबर 7, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसके सौंपा गया था?
तो श्रम विभाग था। तो बाबू जगजीवन राम जो बिहार से रिलेटेड थे। ठीक है, कौन सा विभाग था? कुछ और इंपॉर्टेंट है जिससे राजेंद्र बाबू को इनको क्या मिला था? खाद्य एवं कृषि विभाग। वही विधि विभाग की बात की जाए तो सैयद अली जहीर थे। ऑप्शन डी थे। नेक्स्ट 8 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र बाबू थे। कब बने थे? 11 दिसंबर। जी हाँ, सबसे पहला अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये अस्थायी थे। अगर सवाल इस तरह से पूछ दे सवाल कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, और ऑप्शन दे दे बी और सी, तो आपको ध्यान देना है बी सी दोनों है। क्योंकि अस्थायी या अस्थायी नहीं लगा हो तो आपको बारीकी से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? तो किसका सदस्य है? PTBT। ये क्या है? पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बाउ ट्रीटी। क्या है? पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बाउ BAU बाउ ट्रीटी। यह तथा हिंदी में बात की जाए आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का पार्ट है। एक्सप्लेनेशन इतना ही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार या भाग निकले थे? तो दीपावली। ये क्वेश्चन BPSC पूछ चुका है। किस फेस्टिवल पर भागे थे? शायद 65th में या 6 में है, मतलब ये पूछा गया है BPSC में। ठीक है, अब ये भागे क्यों थे 1942 में? तो जस्ट आपने ऊपर पढ़ा क्या? आज़ाद दस्ता के गठन किए और ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जो भारत की आज़ादी में निर्णायक भूमिका निभा रहा था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो जो नहीं है वो है ऑप्शन डी। एक सेकंड फ्रेंड, ऑप्शन डी, एक सेकंड, सॉरी फ्रेंड्स, कह रहा अधिकरण नहीं है, यानी कौन उसका ऑर्गेनाइजेशन पार्ट नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले है कौन? तो कृषि एवं खाद्य संगठन यानी FAO। जी हाँ, ये है। दूसरा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये भी है। नेक्स्ट संगठन, ये भी है। तो बचा कौन आंसर? आंसर डी। और आंसर दे भी रखा है डी का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रेंड्स आप जरूर कमेंट करें, आपको डाउट है तो उस कमेंट को पिन भी किया जाएगा, उसको रेक्टिफाई भी किया जाएगा। कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। जी हाँ, ऑप्शन ए, ये किसान खाद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी? तो ऑप्शन बी 1 लाख लीटर। कितना? 1 लाख लीटर। कह रहा है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा 1 लाख लीटर होगी। इतना एक्सप्लेनेशन ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, केले का कायिक प्रवर्धन होता है? क्या होता है? प्रवर्धन कैसे होता है? तो ऑप्शन डी, संकर के द्वारा। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है संकर के द्वारा केले का कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्रही होता है? तो यूरिया। ऑप्शन डी। कह रहा है पौधे के विकास के लिए अनेक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, चाहे वो सूक्ष्म स्तर पर हो या मैक्रो मतलब ज़्यादा बृहद स्तर पर हो, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि पोटास, यूरिया, DAP, सुपर फॉस्फेट एवं जिंक प्रमुख है। इसमें से यूरिया में सर्वाधिक कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन ए दे रखा है, फूल आने से पूर्व की अवस्था। इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, केवल और केवल इतना ही कि फूल आने की पूर्व अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी
जाती है? तो ऑप्शन बी रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। कह रहा है फल के रस में चीनी की सांद्रता मापने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जेली बनाने में पैक्टिन का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन बी फलों के रस का थक्का बनाना। पैक्टिन का प्रयोग फलों के थक्का बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो लाइकोपीन। किसके कारण? लाइकोपीन। अब देखिए कुछ और है, जैसे कि टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन, यानी गाजर में किसकी वजह से होता है? कैरोटीन। चुकंदर में विटामिन लवक। चुकंदर आप देख लीजिए जरा, कभी नहीं पूछा है तो पूछा जा सकता है कौन सा चुकंदर में? तो विटामिन, नौहर्षी का नी और नो, नीन लवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। नींबू का फल प्रचुर स्रोत है, तो सैट्रिक अम्ल होगा, यानी मतलब खट्टे फल के लिए। तो खट्टा कौन सा है? तो सैट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी। ठीक है। सैट्रिक अम्ल प्रायः खट्टे फलों में पाया जाता है। यह सैट्रिक एसिड विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 22। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? नागपुर, ऑप्शन सी। कहाँ पे? ऑप्शन सी में, जो भारत सरकार का उपक्रम है, जो विपणन तथा निरीक्षण निर्देशालय द्वारा अनुदेशित या अनुमोदित होता है। क्वेश्चन नंबर 23। किस वर्ष नसरुद्दीन ने बिहार का शासक ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया? तो ऑप्शन बी 1394 ईस्वी में तुगलक सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंपा। उससे सुल्तान का सर्क की उपाधि प्रदान किया और तुगलक काल में बिहार की सल्तनत का एक प्रांत के रूप में स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 24। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। इसने किया था, इब्न बख्तियार खिलजी। कब किया था? ये कह रहा है 1198 ईस्वी के लगभग नालंदा एवं विक्रमशिला को लूट कर ध्वस्त कर दिया। और इसका मजार कहाँ पर है, यानी उसका दफनाया कहाँ गया था खिलजी को? ये भी क्वेश्चन पूछा बीपीएससी, तो बख्तियारपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। बिहार में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्नवालिस में हुआ था। अब कर्नवालिस की बात की जाए तो गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1766, मतलब 86 में, 1786। और ये कब से कब तक कर्नवालिस रहा है? तो 85 से 93 के बीच। नेक्स्ट एक बात और, अभी जो आज के पेपर में है कि गोलघर का जो चढ़ने के लिए पुनः शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। बिहार में ब्रिटेन सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बिहार में तो अली गौहर। ऑप्शन सी अली गौहर सर्वप्रथम विरोध किया था। अली गौहर ने बिहार में ब्रिटिश सत्ता के विरोध में प्रथम अभियान 1759 में चलाया था। कब चलाया था? 1759 में। क्वेश्चन नंबर 27। झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ठीक है। ये 7 पदों वाले इस गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। थायराइड से निकलने वाले हार्मोन है? तो थायरोक्सिन। थायरोक्सिन इस ग्रंथि से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन्स है। थायरोक्सिन कम बनने की स्थिति में हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, यानी अगर थायरोक्सिन कम निकला तो हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है। ये गर्दन के पास जो ग्रंथि होती है वहाँ से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात उबालना, स्ट्रूइंग और खदकाना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है? तो ऑप्शन सी खमीरीकरण यानी फर्मेंटेशन। अब देखिए ये आपको लगेगा उटपटांग सवाल पूछ दिया है, लेकिन बीपीएससी 1-2 सवाल ऐसा पूछता है जो उटपटांग होता है। ये किस राज्य का प्रमुख व्यंजन है? तो
गुजरात और उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं? तो बाल अवस्था। 2 वर्ष से 6 से 12 वर्ष तक के बाल अवस्था है, नहीं फ्रेंड्स, आंसर एक्सप्लेनेशन दे रखा है। बाल अवस्था का समय काल 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है, उस अवधि के जीवन यापन का अनोखा काल होता है। यानी क्या दे रखा है? 6 से 12 वर्ष। तो यहाँ 2 कट के यहाँ पे 12 डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जल प्रदूषण का कारण है? तो कीटनाशक है, मनुष्य के क्रियाकलाप है, बढ़ती जनसंख्या है, यानी उपरोक्त सभी। और इसको मेजर किसे, जल प्रदूषण को चेक कैसे किया जाता है? तो COD और BOD। ये क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जैविक जो न्यूनीकरण है उसमें चेक किया जाता है, और ये सभी चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है? तो उद्देश्य है मनोवैज्ञानिक विकास करना, मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, अर्थात ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है? ऑप्शन सी PV सिंधु। जी हाँ, कौन सा है सिंधु? सानिया मिर्जा, टेनिस से रिलेटेड है। दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर किस संबंधित है? तो जिम्नास्टिक है, जबकि PV सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? क्या पूछा है? सबसे ज़्यादा। तो क्या पाया जाता है? प्रोटीन, ठीक है। और सर्वाधिक प्रोटीन किस में मिलता है? तो सोयाबीन में। और सोयाबीन का टॉप उत्पादक राज्य कौन सा है? अभी तो शायद मध्य प्रदेश है। एग्जाम से पहले लेकिन आपको देख लेना है कि डेटा कुछ चेंज भी हुआ है। 36, LDS के सेवन से होता है। ये है क्या? लाइसर्जिक एसिड डाइथाइमाइड। इससे क्या होता है? तो मानसिक विभ्रमण की उस समस्या उत्पन्न होती है, अर्थात इसे अमीरों का नशा क्या भी कहते हैं। क्या होता है? मानसिक विभ्रमण, ऑप्शन डी, अमीरों का नशा। नेक्स्ट व्यायाम के लाभ है? तो भूख लगना, फुर्तीलापन, रक्त में वृद्धि, प्रभाव में वृद्धि, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था? जी हाँ, ये आज के क्वेश्चन में डिस्कशन किया गया है। तो कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 में। कब? 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर किसके लिए फेमस है? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के लिए। किसके द्वारा? तो पंडित नेहरू के द्वारा। और ये बाद में क्या बनता है? संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग, दैट इज कॉल्ड प्रस्तावना। भारतीय संविधान में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? विभाजन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया BPSC में, 67 में पूछा गया या 66 में। विभाजन प्रणाली से है। ये एज इट इज़, बिना ऑप्शन चेंज किए हुए भी दिया हुआ है, यानी क्या है? नीति कार्यान्वयन। जी हाँ, देखिए ये एज इट इज़, मतलब इसमें ना ऑप्शन चेंज किया गया है, ना ऑप्शन के क्रम संख्या चेंज किया गया। कह रहा है कि हमारे देश में सचिवालय का संचालन ज़्यादातर 2 विचारों से निर्देशित है। पहला, कार्यान्वयन से नीति का अलग करना, दूसरा कि प्रशासन से अलग करना। यही चीज़ कह रहा है, नीति या कार्यान्वयन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, ये मतलब पिछले साल पूछा गया था। क्या होगा? ऑप्शन बी, कृषि यंत्र बैंक। कब है? तो 23 अक्टूबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रबी माह अभियान प्रारंभ करते ही कृषि विभाग ने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर दिया था, घोषणा किया था। ठीक है, ये सब करंट से क्वेश्चन था। इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, चूँकि ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन नहीं है? तो नहीं जो है वो सुदीप्तो मुंडेले नहीं है, बाकी अशोक कुमार है, रमेश चंद्र लाहिरी है और अजय नारायण झा है। तो ऑप्शन बी नहीं है, बाकी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ठीक है। अगर वित्त आयोग की अगर संवैधानिक चर्चा बात की जाए तो अनुच्छेद 280 में इसकी चर्चा, ये क्या है? संवैधानिक निकाय है।
क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, ऑप्शन बी। जी हाँ, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय से ही पता चल पाएगा कि देश में कितना कितना वृद्धि हो रहा है। हालांकि ये भी माप पूरी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि ये जनसंख्या टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन से निकाला जाता है। तो इनकम तो मोदी जी अंबानी जी के पास बहुत है, लेकिन क्या सभी के पास है? नहीं, लेकिन एक पैमाना है, तो बस देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण हुआ है? तो ऑप्शन बी, प्रथम उपदेश का, जिसे क्या कहते हैं, प्रथम उपदेश को जो सारनाथ में दिया गया था, धर्म चक्र परिवर्तन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से हुआ है? तो किसके अभिलेख से? तो अशोक के अभिलेख से हुआ, कि चूँकि वहाँ पर यात्रा किया था और वहाँ पे दान भी दिया था अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी, भीमबेटका, इसमें कई चित्र हैं आरे से बनाया हुआ। नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा नहीं और पढ़ने की जरूरत भी नहीं, चूँकि ये एंशिएंट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? या आत्मीय हो या आत्म सभा? आत्मीय नहीं, आत्म नहीं बल्कि आत्मीय ही है। तो ऑप्शन राजा राममोहन राय, ऑप्शन ए। जी हाँ, कब गठन हुआ था? 1815। ठीक है, ये जो राजा राममोहन राय जी के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, आत्मारंग पांडुरंग की एक संस्था है, वो आपको बताना है कौन सा है। पिछले सेट में इसका डिस्कशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन के समय जो भारतीय गवर्नर जनरल कर्जन की भारतीयों की स्वाधीनता की आकांक्षाओं को तोड़ने का एक प्रयास था। ठीक है, जिसके कारण 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। जी हाँ, क्या किया गया? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा दिल्ली मतलब जो राजधानी था उसको कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया, और इसी समय दिल्ली के चांदनी चौक पे लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था। नेक्स्ट, एक चेम्सफोर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेम्सफोर्ड सुधार है, ये कब आया था? 1917 में। ये क्यों आया था, इसके पहले थोड़ा सा कारण जान लीजिए। एनी बेसेंट जो थी, जो 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, और इसके बाद इसका गिरफ्तारी हो गया। नहीं, मतलब जो होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था 1916 में, उसके बाद इसका गिरफ्तारी हो गया। उसके बाद क्या हुआ? इस गिरफ्तारी के बाद जब पूरी आलोचना हुआ, तीखा आलोचना हुआ, तो इसको छोड़ा गया, और तब इसी फिर कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। और अध्यक्ष में इतना प्रेशर बनता है कि सरकार को एक सुधार लाना, इसके जो विरोध को कम करने के लिए एक सुधार लाता है, जो नाम रहता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार। और इसी को आधार बना के 1919 में भारत शासन अधिनियम आता है, जिसको काले एक्ट या काले कानून, मतलब इसी के आधार पे फिर जो साइमन कमीशन आता है, ये सब काले कानून को दबाने के लिए लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो अकबर द्वितीय भेजा था। अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन डी। और इसी ने राजा की उपाधि भी दिया था। ये क्यों गया था, क्यों गए थे राजा राममोहन राय जी? तो अकबर द्वितीय के पेंशन में वृद्धि के लिए गए थे, मतलब वकालत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन ए 1856 में, ठीक है, पारित हुआ था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम को ड्राफ्ट तत्कालीन गवर्नर उस समय कौन था? डलहौजी कार्यकाल कब से कब तक था? 1848 से 1856। ये इसके कई महत्वपूर्ण डलहौजी कार्य हैं, जैसे कम्युनिकेशन व्यवस्था हो, हड़प नीति हो, इस तरह से कई मतलब क्रांतिकारी कदम उठाए, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 50, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? सवाल है कब हुआ था इसका गठन? तो 1600 में। और 1600 में कौन था? तो अकबर। जी हाँ, गठन इसका कब हुआ? 31 दिसंबर 1600 में।
उसमें कौन था, किसका कार्यकाल था, अकबर का। कब से कब तक था, 1556 से 1605 तक। क्वेश्चन नंबर 51, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो बाबा फरुद्दीन गंज ए शंकर, ठीक है, इसके ये संत थे, चौथे संत थे। बाबा फरुद्दीन की बात की जाए तो ये मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा जो औलिया थे काफ़ी इंस्पायर होते हैं और फिर ये अपना गुरु स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो कौन था, बाबर। बाबर पूरा नाम क्या है, बाबर जियाउद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, और ये कलंदर के नाम से जब भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ? किस में हुआ? तो नागालैंड में। जी हाँ, अगर बात की जाए जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार तो 17.64% रही है, लेकिन पूर्वोत्तर का नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या 2011 की तुलना में कम दर्ज की गई है। ये पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और पूछा जाता है कि बिहार का यानी देश का सर्वाधिक घनत्व, जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो बिहार का है, कितना है, 1106। ये कई बार पूछा जा चुका है। एक और सवाल पूछा जाता है कि जनसंख्या में महिलाओं की स्थिति कितना % महिला है जनसंख्या में, कितना मतलब है लिटरेसी रेट? तो 51.5% है लिटरेसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो नहीं कौन सा है? ऑप्शन डी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का? तो नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, NDC कमीशन लेवल की काउंसिल है। इसका गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। जी हाँ, ये कई बार पूछा जा चुका है कि NDC का गठन कब हुआ, 6 अगस्त 1952। इसका काम क्या था? तो योजनाओं को स्वीकृति देता था। अब ये क्या है? आयोग है और कुछ समितियां हैं, जैसे सहकारिता आयोग, श्री रंगराजन समिति। तो सहकारी आयोग का संबंध किससे था? ये जो सहकारी आयोग है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है केंद्र राज्य संबंध से है। इसका ये भी सवाल एक और पूछा गया था, इसका गठन कब हुआ था? तो 1983 में। ये BPSC में ही पूछा गया, ठीक है। और सहकारी थे कौन? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, उच्च न्यायालय का मतलब उच्चतम न्यायालय का सेवा न्यायाधीश मतलब जज थे। उसके अलावा अगर इसकी अब ये सवाल तो इस रिपोर्ट कब दिया था? तो रिपोर्ट दिया था 1987 में। यही क्वेश्चन पूछा गया था, सरकारी आयोग अपना रिपोर्ट या प्रतिवेदन कब सरकार को सौंपा? तो 1987 में अक्टूबर। वही बात की जाए श्री रंगराजन समिति, इसका संबंध किससे था? तो ये गरीबी से रिलेटेड था। गरीबी श्री रंगराजन समिति संबंध किससे था? तो गरीबी आकलन के लिए तैयार किया गया था। तेंदुलकर समिति के फॉर्मूले की समीक्षा के लिए किया गया था। जी हाँ, तेंदुलकर समिति में काफ़ी विरोधाभास था, इसको लेके इसका गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? समिति का संबंध किससे था? तो पारेख समिति था। ये एक तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, आधारभूत संरचना है, उसमें वित्तीय मामले में सुझाव देने के लिए, यानी जो बुनियादी ढांचा में वित्त का जो मामला है उसके सुझाव के लिए था पारेख समिति। और अंतिम समिति कौन सा है? नरसिंहन समिति। ये किससे था? ये भी वित्तीय प्रणाली के लिए ही था, लेकिन इसका संबंध किससे था? तो था वो बैंकिंग से रिलेटेड था, यानी 4 का 4। अब देखिए ऑप्शन इस तरह से दे रखा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्या होगा आंसर? ए। आप अपने बुक में जब बनाइएगा तो मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एक सेकंड फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 56, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो पहला और दूसरा का इन 1-2 नंबर का कोई उपग्रह नहीं है। सवाल है पहला दूसरा है कौन? बुध और शुक्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है लक्षद्वीप द्वीप समूह में डैश स्थित है, यानी कहाँ स्थित है ये? तो अरब सागर में। जी हाँ, अगर आपको मैप याद हो, लक्षद्वीप यहाँ पर है, ये अरब सागर हुआ, ये नीचे हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और जिसके तीनों साइड पॉइंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रायद्वीप, यानी पेनिसुलर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का
फलोद्यान कहा जाता है। फलोद्यान किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी क्या है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र को। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, फिर आंसर कमेंट कीजिएगा। कह रहा है कि टुंड्रा क्षेत्रों में वृक्ष की वृद्धि कम तापमान और बढ़ने की अपेक्षाकृत छोटे मौसम में कारण प्रभावित होता है। इस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, क्या दे रखा है? टुंड्रा। जी हाँ, किसको दे रखा है? टुंड्रा। तो अगर आपको कोई डाउट है, ऐसे टुंड्रा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर फल के लिए जरूरी क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे कि सेब देख लीजिए, किस तरह से फल मौसम होता है जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, इसके लिए टुंड्रा क्षेत्र ऑप्शन डी होगा। बाकी अगर आपको डाउट है और आप एडिशनल कोई सोर्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसको कमेंट को पिन भी किया जाएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको डाउट मतलब कमेंट करते हैं कि सर सबसे पहले आप एक आंसर चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये किसी को नहीं पता होता है जो क्वेश्चन बनाता है कि किसी में से कौन सा आंसर गलत है। मुझे डाउट हुआ, मैंने इसको क्लियर कर दिया, हाँ थोड़ा मुझे डाउट है, अभी थोड़ा चेक कीजिए, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट है, और जीवन भर सीखने रहने की चेष्टा होनी चाहिए। इसीलिए थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए, थोड़ा हम भी मेहनत करते हैं। जो मुझे डाउट है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सभी क्वेश्चंस को पहले पढ़ें, उसको डाउट वाला क्लियर करें, क्योंकि ये मान के चला जाता है क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? तो पमीर का गांठ यानी ऑप्शन बी है, एशिया में स्थित है। इसे यह कहाँ पर, अगर मैप में देखना चाहिएगा तो नॉर्मली देख सकते हैं। मानिए ये इंडिया है, ठीक है, ये पाकिस्तान है कुत्ता जैसा, उसके अलावा बंदर जैसा अफगानिस्तान है, फिर उसके अलावा ईरान है ये, ठीक है। अब ये जो इलाका है ना, ये फिर चाइना है। ये जो गांठ है ये है पमीर का गांठ। जी हाँ, फिर से देख लीजिए, कौन सा? ये वाला पार्ट एशिया का पार्ट है। एक सवाल और यहाँ से पूछा जाता है, एक पर्वत श्रृंखला जहाँ से हिमालय, तियानशान और काराकोरम, कुन्नुल और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है। जी हाँ, 3 फेमस है। एक देखिए हिंदुकुश यहाँ से मिला हुआ है। दूसरा काराकोरम, मतलब हिंदुकुश इधर है, इस वाला पार्ट में हिंदुकुश है, ये हुआ काराकोरम, और इधर जो है ये वाला पार्ट कुर्नुल जो कुनलून है, ठीक है, तियानशान ये सब भी है। नेक्स्ट, फिर इसमें और कुछ पार्ट है, इसको भी देख लीजिए। इंडिया, मान लीजिए इंडिया है, राजस्थान से सटा हुआ, कहाँ से? तो गुजरात से दिल्ली तक। जी हाँ, गुजरात से दिल्ली तक का जो क्षेत्र है ये है अरावली का। ये रेसिडुअल पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, और दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है, ठीक है। उसके बाद सतपुरा ये वाला पार्ट है, सतपुरा यहाँ पर है, तो ये भी ध्यान रखना है। पमीर देख लिए, म्यांमार है, ये वाला पार्ट जो है म्यांमार का पार्ट है। पमीर तो आप देख लिए, पमीर का गांठ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर 60, निम्नलिखित में कौन संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? संसार का सबसे बड़ा कौन सा है? तो सहारा है, ये नॉर्थ अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह अवरोही वायु प्रवाह जो मरुस्थल के निर्माण के प्रमुख कारण है। ये लगभग 10 देशों से टच करता है। ये कालहारी कहाँ? बोत्सवाना अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया, थार आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61, निम्न को काल अनुक्रमांक में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। डंडी मार्च, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे पहले स्वदेशी हुआ 1907, स्वदेशी 1907, ठीक है। अब देखिए यानी क्या है? 4, सबसे पहले 4 नंबर आएगा, तो 4 नंबर पर आएगा, यानी 1 पहले हुआ, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, क्योंकि 4 नंबर पहले आना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो कब हुआ? 1942, ये सबको याद है। इसके बाद देखिए 3 नंबर क्या होगा? 3 नंबर होगा। उसके बाद हाँ, सबसे अंतिम में कौन सा है? सबसे अंतिम होगा 3 नंबर, तो अंतिम में 3 नंबर कौन है? ऑप्शन बी में। जी हाँ, ये गारंटेड होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, यकीन मानिए, अगर आप एलिमिनेशन ट्रिक लगाते हैं, जैसे सिर्फ आपको भारत छोड़ो आंदोलन पता है, मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं पता है, बस इतना पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था 9 अगस्त को,
गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो आपको सब ऑप्शन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगेगा। इसलिए नीड टू बी ऑप्शन, फोकस आपको ऑप्शन के थ्रू ही करना है। कितना भी ज्ञान हो तो अपना ज्ञान को ऑप्शन के थ्रू क्या करना है, फायदा उठाना है। नेक्स्ट कह रहा है सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए क्या क्या दे रखा है, पेपर दे रखा है, कौन कौन किसका है। कौन था, न्यू इंडिया यानी एक का ए। उसके अलावा अरविंद घोष वंदे मातरम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और कंफ्यूजिंग भी होता है कि वंदे मातरम किसका है। तो अरविंद घोष का यानी बी का सी। अब बी का सी देखिए, बी का सी। अगर आप बी का सी देख रहे हैं तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी होगा, बाकी बी और सी कैंसिल। दूसरा कह रहा है कि मोहम्मद अली, तो कॉमरेड, जी हाँ मोहम्मद अली कौन सा है, कॉमरेड। तो देखते हैं यानी 4 का 2 देखिए, 4 का 2 यानी ऑप्शन ए गारंटेड सही होगा। अगर आप एलिमिनेशन ट्रिक लगाते हैं तो फ्रेंड्स क्या होगा, आंसर आपका गारंटेड सही है। और जो उपाध्याय जी हैं उनका संध्या है। क्वेश्चन नंबर 63, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था, कौन सा। तो केसरी, जी हाँ ये जो केसरी था इनका, ये मराठा कौन भाषा में था, तो मराठा भाषा में। ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इनका एक और पत्रिका था मराठी, वो था इंग्लिश में। मराठा जो था, मराठी मतलब केसरी नामक प्रकाशन इस मतलब केसरी का हुआ कब था, 1881 में। और दूसरा जो उनका था, जो मराठा था, वो था इंग्लिश में। इसलिए इसको बार बार रेखांकित किया जा रहा है। एक चीज़ और यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे होम रूल आंदोलन, आपके दिमाग में क्या आया होगा, एनी बेसेंट। लेकिन एनी बेसेंट है, लेकिन पहला जो होम रूल के 2 पार्ट था, एक एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया जो संपूर्ण भारत में था, महाराष्ट्र और कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र में किसका था, तो बाल गंगाधर तिलक का। और तिलक जी का जो होम रूल आंदोलन था वो सबसे पहले हुआ, जी हाँ अप्रैल 1916 में तिलक जी स्टार्ट करते हैं और अप्रैल मतलब सितंबर 1916 में एनी बेसेंट स्टार्ट करती है। तो आपको मार्क करना है कि दोनों था और पहला था तिलक जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो किसने कहा था, BD सावरकर ने। ठीक है, अब जैसे किया अशोक मेहता ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, RC मजूमदार ने 1857 मतलब इनका मतलब RC मजूमदार का भी फेमस है। क्या कहते हैं कि जो 1857 है का संग्राम ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीयता था और ना स्वतंत्रता संग्राम है, चूँकि इनके साथ मतलब कुछ भेदभाव हो गया था, इसकी वजह से ये हो गए थे। दूसरी बात, जो डॉक्टर SN सेन की बात की जाए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अशोक मेहता का संबंध एक और आयोग से भी है, वो है कौन सा, तो पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 65, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, चूँकि भील जनजाति भी यहाँ का है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था, बिहार सरकार को तो जो दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं करने के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी, तो चित्तरंजन दास, जी हाँ 2 व्यक्ति थे, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर CR दास दे रखा है और मोतीलाल नेहरू नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन आपको ध्यान देना है कि मोतीलाल नेहरू भी है या नहीं है। एक और फैक्ट है, ये गठन क्यों हुआ था, तो गांधी जी के द्वारा जो 12 फरवरी को चौरी चौरा आंदोलन को स्थगित किया गया, अचानक किया गया, इससे रुष्ट होकर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन करते मार्च मतलब 1923 में। ठीक है, उसके अलावा एक सवाल और पूछा जाता है कि जो 1922 का जो गया का अधिवेशन हुआ था, 1922 का गया अधिवेशन बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था तत्कालीन बिहार में। एक पहला हुआ था पटना के बांकीपुर में, ध्यान रहे फ्रेंड्स, पटना भी ऑप्शन रहता है और कभी कभी बांकीपुर भी रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो बांकीपुर पता है, ये नहीं पता कि पटना का बांकीपुर मतलब बांकीपुर पटना में ही है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। 1922 के गया अधिवेशन का किसने किया था, CR दास जी ने। नेक्स्ट
और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि तिलक जी कांग्रेस के एकमात्र शीर्षस्थ नेता हैं जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। गांधी जी तो एक बार बने थे 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 1907 में भीकाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम महिला थी। जी हाँ, ये क्वेश्चन पिछले सेट में था, तो आप इसको बताइए कहाँ पे था। तो स्टुअर्ट गार्ड में। कहाँ पे था? स्टुअर्ट गार्ड में। ये कब कहाँ पर है? ये तो जर्मनी में। और इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्र जो मतलब महिला है उनका ये जननी या मतलब माता कहा जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन का माता के रूप में इन्हें कहा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में। ऑप्शन बी। जी हाँ, जो भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था लाया उसी के अनुसार नियम कानून जो होता है, जैसे कि भारत सर जो नेशनल लेवल पे जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें मात्र 33% यानी 1/3 महिलाओं का सीट रिजर्व है। लेकिन बिहार सरकार और बिहार के साथ साथ के अन्य राज्य सरकारें ने क्या किया है कि महिलाओं की स्थिति को 50% तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट एक सवाल और पूछा जाता है कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? नहीं, तो 1992 में किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 72वें संविधान संशोधन और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और ये लागू कब हुआ? तो 1993 किस तारीख को? 24 अप्रैल। इसी के उपलक्ष्य, इसी के परिप्रेक्ष्य, इसी को उद्देश्य को जन जागरूकता तक फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को ये पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये जो अध्यक्ष बनकर रिजाइन भी दे दिए थे इसी त्रिपुरी अधिवेशन में। इसमें एक्चुअली हुआ ये था कि जो 15 सदस्यीय कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी था उसमें से एकमात्र जो ये सुभाष चंद्र बोस थे ये साम्यवादी थे, बाकी सब दूसरा दल के थे। दूसरी बात कि सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि जो आंदोलन होगा, अगला आंदोलन जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था बाद में जाके, उसका खाका तो हम लोग तैयार करें लेकिन नेतृत्व करेगा गांधी जी। तो गांधी जी बोला कि चूंकि आप अध्यक्ष हैं, आपका उत्तरदायित्व है और आपको जनता ने मतलब पार्टी ने चुना है, इसलिए आप तैयार भी कीजिए और आंदोलन भी चलाइए। इसी बात को मतभेद हो गया और गांधी जी मतलब जो गांधी जी उम्मीदवार था पट्टाभी सीतारामैया वो भी हार गया और फिर नेहरू जी मतलब सुभाष चंद्र बोस जी रिजाइन देते, फिर नेहरू जी और गांधी जी पटेल जी ने आंदोलन को तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? तो प्लास्टिक का थैला। जी हाँ, 1960 में तैयार किया गया मानव निर्मित प्लास्टिक अब मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। न केवल अंग बन चुका है बल्कि ये सबसे दूषित और सबसे प्रदूषित करने वाले भी अंग बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ये भी मैच द फ्लोइंग है और भी प्रीवियस ईयर ही है। जी हाँ, सब कुछ ये मतलब एज इट इज प्रीवियस ईयर ही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। क्या रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी एक का मतलब क्या है? 2, एक का 4 नहीं, एक का 1। क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड? किडनी को क्षति, इसे जी हाँ, लीवर और किडनी को क्षति होगा। मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी क्षति हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से कैंसर, नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होगा? कैंसर, यानी ऑप्शन बी। 2 का 2, तो आंसर इज सी। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, यानी धूलकण से क्या होगा? श्वसन संबंधी बीमारी। शीशा से क्या होता है? तो केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 100 नहीं बल्कि 73, यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं तो वाहनों से निकलने वाले हानिप्रद गैसों के नियंत्रण है। तो जी हाँ, ये क्या है? जैसे कि यूरो स्टैंडर्ड होता है, यूरोपियन यूरो स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसी तरह से भारत में क्या है? भारत स्टेज यानी BS क्या है? भारत स्टेज अभी कितना है? BS 6 चल रहा है। सवाल है BS 5 कहाँ गया? जी हाँ, BS 5 को नहीं अपनाया, BS 4 से
सीधे कहाँ चला गया, VS6। इससे क्या होता है, जो धूल कण निकलता है जैसे कि CO2 और ये SO2, उसके मात्रा बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी है जिनके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन परत प्रदूषण नहीं होता। तो किसके द्वारा नहीं होता है, तो ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। और होता किसके द्वारा सर्वाधिक, जो आप जानते भी हैं, ओजोन के लेयर मतलब ओजोन से। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और पूछा जाता है, जो ट्रोपोस्फीयर यानी एक चीज़ और पूछा जाता है, इसका जो मतलब ग्रीन हाउस गैस का परसेंटेज सर्वाधिक कौन सा होता है, जलवाष्प। यानी ये पूछा जाए कि मुख्य जो गैस है, सॉरी गैस नहीं, गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, लेकिन मुख्य जो उसका जो पार्ट है जो प्रभावित करता है वो है जलवाष्प। इसकी संख्या कितना प्रतिशत में, 36 से 72%। जी हाँ, ये क्वेश्चन BPSC भी पूछ चुका है। तो 36 से 72% तक क्या है, जलवाष्प है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 9 से 26%, 9 to 26%, मीथेन 4 to 9%, ओजोन 3.7%। इसके अतिरिक्त नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या में वन जीव अभयारण्य यानी नेशनल पार्क्स और अभयारण्य है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर ले। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। जी हाँ, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान है और 25 अभयारण्य है, 9, 25, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। कौन सा है, ग्लास हाउस में पौधे को उगाना, नहीं, जैविक खेती, ऑप्शन डी। जी हाँ, और आज के न्यूज़ पर आपने पढ़ा होगा तो बिहार के 13 जिला में जैविक खेती को प्रचार प्रसार के लिए न केवल इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है बल्कि मेला का भी आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन डी, कितने जिला में, बिहार के 13 जिला। आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि जो गंगा नदी के किनारे है उसमें तो है ही, लेकिन उसके अलावा नालंदा, जी हाँ, नालंदा में भी ये खेती हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, नीचे दी गई सूची में उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। तो देखा जाए कौन कौन है, तो गिर का फॉरेस्ट, ऑप्शन ई नहीं बल्कि ऑप्शन बी है, क्या, ऑप्शन बी नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व। ठीक है, ये कब घोषित हुआ था, 1988 में, 1988 में। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ है महत्वपूर्ण, तो आपको बस एक दो को देख लेना है। जैसे सबसे अंतिम कौन सा है, चपनेर का किला जो गुजरात का है, फूलों की घाटी उत्तराखंड का है। बिहार का कोई है क्या, बिहार का एक है, एक नहीं दो होना चाहिए। एक तो ये दिख रहा है बिहार का महाबोधि मंदिर समूह जो कि गया बिहार में है। ये क्वेश्चन BPSC पूछा था, उसका आंसर ई दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, ये कूट है ABCD करके। देखिए ये सब फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बने ना तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। पूछे क्यों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, कभी UP PCS का मिलेगा, कभी UPSC का मिलेगा, तो ये इस लेवल को तो पूछेगा नहीं। इसीलिए आपको बने तो अच्छी बात, ना बने तो बहुत अच्छी बात है। अब कह रहा है निम्नलिखित दशाओं में से कौन सा वैश्विक तापमान के असर को इंगित करता है। तो कौन सा इंगित करता है, तो हिमानी का पिघलना, जी हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगा। सागरीय तल में उत्थान, जी हाँ, जब बर्फ पिघलेगा तो तल में उत्थान आएगा ही। मौसमी दशा में परिवर्तन, जी हाँ, अभी आप महसूस कर रहे हैं इस बार मौसम लेट से आया है, ये सब क्लाइमेट चेंज का असर है। उसके अलावा ग्लोबल तापमान में वृद्धि, जी हाँ, CO2 में वृद्धि होगा, तापमान में वृद्धि। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1, 2, 3, 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है, कहाँ है जंगली गधों का। तो आप अपने आसपास के देख लीजिए, कोई है जंगली गधा, नहीं तो गुजरात है, नहीं तो गुजरात है। ठीक है, अगर आपके आसपास नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 80, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। सवाल है किसको, तो जो प्रदान किया है नीलगिरी जैव मंडल को, ऑप्शन ए को। दूसरा नंदा देवी जैव मंडल को, ऑप्शन बी को, यानी 1, 2 प्रदान किया। मक्की मानस को नहीं प्रदान किया, सिम्प्लीपाल को प्रदान नहीं किया, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 सही है।
नेक्स्ट 81, निम्नलिखित में कौन एक जैव अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्य में विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है? जस्ट अभी ऊपर ही देखा है, सिंपलीपाल नहीं था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए माके, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अवशिष्ट उत्पन्न होता है? तो दिल्ली, ऑप्शन सी, दिल्ली महानगर में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है, तो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन को आप मतलब आंसर देने का प्रयास करें। कह रहा है अमेरिका है। चीन का कार्बन अंश की बात की जाए तो 42% है। नेक्स्ट, भारत लगभग 5% करता है ओवरऑल में, मतलब टॉप पर अमेरिका है, उसके बाद चीन है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? आंसर डी, कीट नियंत्रण। ये सबसे महत्व नहीं फ्रेंड्स, ये नहीं। प्राकृतिक वास का विनाश, जी हाँ, जैव विविधता कैसे हो रहा है? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राकृतिक यानी जो घर बन रहा है ना, हैबिटाट डेवलप हो रहा है, उससे इसका विनाश हो रहा है। ऑप्शन सी, प्राकृतिक वास का विनाश होना। वैसे तो बहुत कारण है, लेकिन अगर आपको एक कारण चुनना हो तो आपको यही चुनना है, क्योंकि जैसे कि आप एक सवाल सुनते होंगे कि जो जंगल, ये जो जंगली जानवर है वो शहर में आ गया। एक्चुअली जंगली जानवर शहर में नहीं आ गया, बल्कि सारी जंगल में चला गया है, इसलिए आए दिन क्लैश होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 85, सही युग्म को चुनिए। एलोरा की कंदराय यानी गुफा, महाबलीपुरम, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो का मंदिर। ठीक है, ये कह रहा है सही चुनिए, तो कौन सही है? ऑप्शन डी, खजुराहो का मंदिर, जो चंदेल मतलब निर्माण कराया गया था। एलोरा का गुफा की बात करें तो राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, पेरियार अभयारण्य स्थित है। पेरियार नदी भी है और अभयारण्य भी है। तो किसके लिए फेमस है पेरियार? तो जंगली हाथी के लिए। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन ये आप जान लीजिए कहाँ पर है। तो ये जो इलाका है करेला जैसा शेप केरल का है, वहीं पर पेरियार नदी भी है, पेरियार अभयारण्य भी है, हाथी के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है सुमेलित करने के लिए, चलिए देखते हैं। नीलगिरी ये कब आया है? 1986 में। तो 1 का 4, तो ऑप्शन देख लीजिए, चूँकि ऑप्शन से बनाना है। जी हाँ, अगर आपको सिर्फ एक याद हो कि नीलगिरी 1986 में हुआ है तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। बाकी देख लिया जाए। नंदा देवी है 1988। सुंदरबन, ये आप सुंदरबन चूँकि विशेष तौर पर डेट याद कर ले, ईयर, ये कब का है? तो 1989। और कंचनजंगा 2000 में। फ्रेंड्स अगर एक भी ऑप्शन हो ना तो घबराना नहीं है, क्वेश्चंस आसान ही होते हैं। इसके नीचे क्या है देख लेते हैं। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया था? तो किस वर्ष विभाजित हुआ है? ऑप्शन ए 2000। एक क्वेश्चन CDPO में था, CDPO, जी हाँ, जो इसी साल एग्जाम हुआ है, उसमें यह था कि 2000 मतलब 1919 की स्थिति में भारत की क्या स्थिति था? बिहार नहीं, भारत नहीं बल्कि बिहार का क्या स्थिति था? उसमें यह था कि बिहार और उसमें मतलब झारखंड साथ था, इस तरह से क्वेश्चन था। नेक्स्ट, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री के द्वारा 2000 में शुरू किया गया था? तो कहाँ किया गया था? खगड़िया से। हालांकि ये सब पुराना है फ्रेंड्स, इसकी संभावना बहुत कम है करेंट का पूछने का। क्वेश्चन नंबर 90 और आखिर क्वेश्चन है GK GS का। जी हाँ, कह रहा है 50 से अधिक देशों के द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो कब हुआ? ऑप्शन ए 21 मार्च 1994 को। फ्रेंड्स बहुत सारे फ्रेंड्स को ये शिकायत नहीं बल्कि कि मैं टेलीग्राम यूज नहीं करता हूँ सर, आप ABCD मैथ का आंसर भी बता दीजिए। तो मैं इसका आंसर PDF, जी हाँ, इसका PDF भी मैं शेयर कर दूंगा और इसका आंसर भी आपको क्या करते हैं बता देते हैं। आप अगर मैच कर रहे हैं तो फिर आप देख सकते हैं। जैसे आप इससे अच्छा बेहतर है फ्रेंड्स, आप पहले बनाइए मैथ्स को, फिर PDF चेक कीजिए। तो इसका आंसर देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा, जी हाँ, मैथ सोल्यूशन दिख रहा है। तो आप PDF प्राप्त करके टेलीग्राम ग्रुप से कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप सर्च करना क्या है, तो क्या सर्च करना यूट्यूब पे, तो कर्ण IAS
कर्ण IAS PCS अकेडमी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, यकीनन बहुत मेहनत लगता है। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।